बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आदमी अगर अपने अल्लाह से मोहब्बत कर ले, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर ले, दीन को सीने से लगा ले, तो मेरे दोस्तों अगर वो कितना बड़ा भी आदमी हो जाएगा, मगर दोस्तों अपने अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेगा, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े को नहीं छोड़ेगा। तो मेरा आज जो बात करने का जो मकसद है मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बुज़ुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा, औरंगज़ेब के वालिद का जब इंतकाल हो गया तो जानशीन कौन बनना, बादशाह कौन बनना, इस पे बहुत मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों फ़िक्र पैदा हुई। वो और उनके एक भाई। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, लोगों ने मशवरा ये दिया कि फ़लाँ जगह जाओ, एक अल्लाह वाले रहते हैं, उनसे दुआ करा कराओ, उनसे मशवरा कर कराओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उनके जो भाई थे उन्होंने क्या किया, सामान सफ़र तैयार किया, उनके पास गए, हज़रत को सलाम किया और मेरे दोस्तों कुछ तोहफ़े तहाइफ़ पेश किए। फिर उसके बाद में मेरे दोस्तों कहा कि हज़रत दुआ फरमाइए कि इस वक्त मैं बादशाह बन जाऊँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत ने मोहब्बत भरी नज़र से उनको देखा, कहा कि तुम बैठ जाओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के भाई ने यह कहा कि हज़रत मैं आपके सामने कैसा बैठ सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों मिल लिए, चले गए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फिर जब दूसरा दिन आया, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह फिर वो हज़रत की खिदमत में पहुँचे। तो मेरे दोस्तों जाके सलाम कलाम हुआ। हज़रत से कहा कि देखो इस वक्त बादशाहत के लिए दुआ फरमा दी। तो हज़रत ने मोहब्बत भरी नज़र से देख कर कहा बैठ जाओ। तो मेरे दोस्तों औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पे बैठ गए। फिर कुछ बात हुई, फिर चले गए। तो मेरे दोस्तों जितने हज़रत के मुरीदीन थे उन्होंने कहा हज़रत आपने बादशाह किसको बनाया, आपने नहीं कहा किसको बनना है। तो मेरे दोस्तों वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि मैंने पहले भाई को पेश किया था कि तुम बादशाह बनो, मगर उन्होंने सीट को ठुकरा दिए, कुर्सी को ठुकरा दिए। मैंने औरंगज़ेब को पेश किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया औरंगज़ेब ने उसको कबूल कर लिया, औरंगज़ेब बादशाह है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह वालों ने लिखा है बाज़ मरतबा बुज़ुर्गान दीन की कोई बात उन्हों कुछ कह दे, उन्हों कुछ दे दे, तो मेरे दोस्तों बरकतन उसको इनकार नहीं करना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए। अल्लाह उसके अंदर अजीब बरकत रखते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखा, आक़ा इस्लाम एक मरतबा खाना खा रहे थे, सामने से जो है एक फ़ाहिश औरत जा रही। तो मेरे दोस्तों आक़ा इस्लाम के करीब आई, आके उसने कहा या मोहम्मद खुद ही खाते हो, हमें नहीं खिलाओगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ले खाओ। तो कहा कि नहीं, तुम्हारे मुंह में जो है मुझे वो देना। तो हुजूर ने अपने मुंह का निवाला दिया। मेरे दोस्तों फरमाया वो खाई। किताबों में लिखा हुआ है वो इतनी पाक दामन बन गई, इतनी हया वाली बन गई। दोस्तों अल्लाह ने उसको वली बना के दुनिया से उठाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बाज़ मरतबा अल्लाह वाले बुज़ुर्गान दीन, उस्ताद इकराम, हमारे उलमा, हमारे माँ बाप हमें कोई चीज़ देते हैं दोस्तों बरकतन, हम उसको इनकार नहीं करना। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बादशाह बहरहाल हज़रत औरंगज़ेब को बनाया गया। तो आपकी ज़िंदगी के बारे में मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब ये लिखे, आपकी हुकूमत, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत काबुल से लेके खंदाहार से लेकर दक्कन तक फैली हुई थी। दक्कन कहाँ तक था मेरे दोस्तों, हमारा हैदराबाद को दक्कन बोलते। फरमाया उसमें उसके अंदर पूरा बिदर तक था मेरे दोस्तों, बिदर तक था। और मेरे दोस्तों फरमाया ये पूरे उनकी हुकूमत में थे। और इसकी लंबी चौड़ी हुकूमत की ज़बरदस्त मसरूफ़ियत के बावजूद हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की इबादत गुजारी अपनी मिसाल पेश करते हैं। हमेशा अव्वल वक्त में जमात के साथ नमाज़ पढ़ते थे। अब बोलो दोस्तों, उतना बड़े बादशाह, उतनी बड़ी बादशाह, उतने बड़े मुल्क का बादशाह, उतनी लंबी चौड़ी ज़मीन का, फरमाया जमात के साथ नमाज़ पढ़ते थे। जुमा की नमाज जामा मस्जिद में दिल्ली में अदा करते थे और नफिल सुन्नतों का भी एहतमाम करते थे। सख्त गर्मी में रमज़ान के रोज़े पूरे रखते थे, रात को तरावी पढ़ते थे। रमज़ान के
आखिरी अशरे में मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ़ करते थे। पीर और जुमेरात जुम्मा का रोज़ा रहा करते थे। दुआ, ज़िक्र और दुआओं का अहतमाम करते थे। पाबंदी के साथ रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसलिए अल्लाह ने वो जो मुक़ाम अता फ़रमाया हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को। और मेरे दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और शिवाजी की जो जंग हुई, मेरे दोस्तों, वो मज़हबी जंग नहीं थी, वो मज़हबी जंग नहीं थी। और शिवाजी जो है ना, इस्लाम के दुश्मन नहीं थे, मुसलमान के दुश्मन नहीं थे, बल्कि मेरे दोस्तों ये तो सियासी जंग थी, वो मज़हबी जंग नहीं थी। अगर तारीख़ पढ़ने वाले अगर ये मुताला करें तो उनको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सुना सुनी नहीं दोस्तों, तारीख़ का मुताला करें। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह करे कि हमें भी मेरे दोस्तों, हम ये छोटे मोटे कारोबार कर लेते हुए, धंधा कर लेते हुए हम अल्लाह की इबादत को छोड़ दे रहे नहीं। मेरे दोस्तों, फरमाया आदमी अगर अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आ गई, वो हर अमल करना, खुशी में हो या गम में हो, राहत में हो या तवंगरी में हो, दुख में हो, हर वक्त उसके लिए आसान होता। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।